तो गाइज़ इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें क्या होता है ना कि हम पढ़ने वाले हैं आज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होती है वो हम इस वीडियो में इन एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि एक जो बॉय है वो ही इज़ ट्राइंग टू ब्लो एयर फ्रॉम हिज माउथ। ठीक है, अब जो उसका माउथ है ना वो प्रेस लिप से वो क्या कर रहा है, एयर ब्लो कर रहा है। मतलब उसके जो लिप्स हैं वो बहुत छोटे हो रखे हैं और उसमें से वो हवा ब्लो कर रहा है बाहर। तो वो बहुत प्रेशर से हवा बाहर आ रही है ना। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब हम अपने मुंह से हवा ब्लो करते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर से, तो उसमें क्या होता है, उसमें ठंडी हवा बाहर आती है। तो एक बार एक क्वेश्चन लिखते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वाई कोल्ड एयर comes out of our mouth when we blow air from pressed lips। अब सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है कि एक ना टायर फट गया है। अब टायर फटने से क्या होता है कि टायर फटने से जो हवा निकलेगी वो ठंडी हवा होगी। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी कि वाई कोल्ड एयर comes out when a tire burst। ठीक है, इसमें भी सिमिलर कंसेप्ट यूज होगा। अब देखो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जैसे हमने देखा होगा ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फायर एक्सटिंग्विशर से जब हम उसकी नॉब खोलते हैं तो उसमें से ड्राई आइस बाहर आती है। तो मतलब उसके अंदर जो प्रेशराइज्ड गैस है जब वो बाहर आ रही है तो वो ड्राई आइस बन रही है। मतलब CO2 अंदर तो गैसियस स्टेट में है, बट वो जब बाहर आ रही है तो वो क्या बन रही है, वो ड्राई आइस बन रही है। तो इसमें लिखते हैं हम, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाई ड्राई आइस comes out of fire extinguisher। अब देखो ये जो तीन फिनोमेना है ना उसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन गवर्न करती है। अब देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है ना, वो एक्सपेंशन होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब वर्क डन होता है ऑन सराउंडिंग, वर्क डन हो रहा है, सिस्टम कर रहा है वर्क डन सराउंडिंग के ऊपर, लेकिन जो वर्क डन हो रहा है वो गैसेस की इंटरनल एनर्जी से हो रहा है, क्योंकि हीट तो जीरो है अपने पास। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि हम कोई हीट नहीं दे रहे सिस्टम को, हम कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे सिस्टम को। तो अगर हम हीट सप्लाई नहीं करेंगे सिस्टम को तो सिस्टम वर्क डन कैसे करेगा। हमने पढ़ा है FLOT के अंदर, FLOT क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये पढ़ा है हमने कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो होता है Q+W के बराबर। एक बार लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, FLOT क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज, क्या बोलता है ये कि डेल्टा यू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q+W। अब Q क्या होता है, ये होता है हीट सप्लाइड, ये क्या होता है, हीट सप्लाइड। W क्या होता है, W होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब हम नेगेटिव ले रहे हैं। अगर हम हीट सप्लाई करें सिस्टम को तो वो पॉजिटिव होगी, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वो नेगेटिव होगा, है ना। अगर हम इस केस में लेते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो हम लेते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारा माउथ है जब हम हवा ब्लो कर रहे हैं बाहर, तो हम जो प्रेस लिप से हवा बाहर वो कर रहे हैं ना, ब्लो कर रहे हैं, तो अंदर बाहर की हीट अंदर नहीं जा पा रही है। तो अगर बाहर की हीट अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमारा जो गाल है, जो हमारा फेस है, जो हमारी स्किन है, वो एज अ एडियाबैटिक वॉल काम कर रही है। अब अगर एडियाबैटिक वॉल की तरह काम करेगी तो अंदर हीट सप्लाई नहीं हो पाएगी। वैसे ही जो टायर है, जो टायर का आउटर सरफेस है वो बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने दे रहा। इसका मतलब वो भी क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। फायर एक्सटिंग्विशर में जो वॉल है वो भी कैसे एक्ट कर रही है, एज अ एडियाबैटिक वॉल एक्ट कर रही है। तो बाहर की हीट अंदर नहीं जा पा रही, तो इसलिए जो गैसेस एक्सपैंड कर रही है ना बाहर आते ही, तो वो एक्सपैंड करने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है, वो एक्सपैंड करने के लिए एनर्जी उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो दे रही है। अभी देखते हैं हम, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि नो हीट इज सप्लाइड, इसमें हो जाएगा नो हीट इज सप्लाइड। देखो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे Q जो है वो जीरो है। Q जीरो है मतलब ना तो कोई हीट अंदर से बाहर जा रही है,
ना फिर बाहर से अंदर आ रही है। तो अब इस केस में डेल्टा यू कितना हो जाएगा, तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। अब डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी, ये हो जाएगी इंटरनल एनर्जी। और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन, ये हो जाएगा वर्क डन बाय द गैस। तो अगर कोई भी गैस वर्क डन कर रही है ऑन द सराउंडिंग्स तो हमेशा नेगेटिव होता है, ये पता है हमें। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू क्या होता है, तो डेल्टा यू होता है U2, ये होता है अपने पास U2 माइनस U1, तो ये होता है U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो अगर ये माइनस डब्ल्यू है, इसका मतलब जो U2 है, तो U2 इस क्या हो जाएगा, इज लेस देन U1, मतलब फाइनल जो इंटरनल एनर्जी है गैस की वो कम हो जाएगी अपनी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से। इसका मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस है वो कम हो रही है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीजेस। तो अगर किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब जो उसका टेम्परेचर होगा ना वो भी कम होगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा उतना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। एक इसमें इक्वेशन होती है U इक्वल टू क्या होता है, तो U इक्वल टू 3/2 KT होता है, 3/2 KT। अब K यहाँ पे क्या होता है, K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T क्या होता है, टेम्परेचर। मतलब U इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ टेम्परेचर। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगली बार आप देखोगे अगर कोई भी गैस एक्सपैंड करती है तो एक्सपैंड करेगी अगर वो एडियाबैटिकली, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा, बिकॉज उसको कोई भी हीट बाहर से सप्लाई नहीं कर रहा है, वो वर्क डन अपने इंटरनल एनर्जी से कर रही है। तो अगर वो अपने वर्क डन इंटरनल एनर्जी से करेगी तो इसका मतलब जो उसका टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज करेगा, इसलिए वो कूल करती है।